Hello everyone, once again welcome to Learn with Thakur. Today our topic is sentence. Let's begin. Sentence क्या होता है? वर्ड्स का हो अरेंजमेंट जो हमें कंप्लीट सेंस दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं. Such arrangements of words that make complete sense, यानी वर्ड्स का हो अरेंजमेंट जो हमें कंप्लीट सेंस दे उसको हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ. ये क्या है? ये सेंटेंसेस है और इनकी कंप्लीट सेंस हमें मिल रही है. ये नहीं है कि हम सेंटेंस जो है अपनी मर्ज़ी से बना देंगे. हमने वर्ड्स का अरेंजमेंट उस हिसाब से करना है जिससे सेंटेंस की कंप्लीट सेंस निकले, उसको हम सेंटेंस कहेंगे. अब पढ़ेंगे सेंटेंस जो होते हैं. सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences, exclamatory sentences, optative sentences. These are 5 types of sentences. ये बेसिक टाइप्स है सेंटेंसेस की. अब आगे पढ़ेंगे वन बाय वन. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा. असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही बात है. असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. यानी सेंटेंस के अंदर जिसमें हम किसी को कुछ बता रहे हो या किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. इधर देख लेते हैं. सेंटेंसेस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर समथिंग. क्या बोलता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को हम कुछ बता रहे हैं या किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. जैसे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ. ये क्या कर रहा हूँ? मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ. तो दिस इज असर्टिव सेंटेंस. आई लिव इन जम्मू, मैं जम्मू में रहता हूँ. ये क्या कर रहा हूँ? मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि मैं जम्मू में रहता हूँ. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हो, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. सेंटेंसेस दैट इंट्रोगेट. इंट्रोगेट मीन्स पूछना. इंट्रोगेट होता है पूछना. यानी हम ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? तो ये हम किसी को पूछ रहे हैं, तो जो आंसर देगा, हमें जो आंसर देगा वो क्या होगा? वो असर्टिव सेंटेंस होगा. यानी जैसे क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? आंसर जो मिलेगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा. अब अगला है इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस दैट एडवाइस. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम एडवाइस को जाहिर कर रहे हो, रिक्वेस्ट को जाहिर कर रहे हो, ऑर्डर को जाहिर कर रहे हो, कमांड को और सजेशन को, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे. एडवाइस होता है किसी को बताना, समझाना. रिक्वेस्ट हो गया किसी से इल्तिजा करना. ऑर्डर होगा किसी को हुक्म करना, किसी पर कमांड शो करना, किसी को सजेस्ट करना, सुझाव देना.
ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडवाइस शो रही हो, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और सजेशन शो हो रहा हो, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, ये क्या है? दिस वन इज ऑर्डर। काइंडली गिव मी अ पेन, मेहरबानी करके मुझे एक पेन दीजिए, ये क्या है? दिस वन इज रिक्वेस्ट। हेल्प द पोर, ये क्या है? हेल्प द पोर, ये क्या है हमारे पास? हेल्प द पोर जो है ये हमारे पास आ गई क्या? एडवाइस। क्या है? एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को, आप गरीबों की मदद कीजिए। एक और चीज़, असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके लास्ट में पंक्चुएशन कौन सा यूज़ होगा? फुल स्टॉप। क्या होगा यूज़? फुल स्टॉप। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज़ होता है। और इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस मैंने बोल दिया कि जिसमें ये सारे चीज़ें शो हो रही हो तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें अचानक फीलिंग आए, अचानक कुछ ऐसा महसूस हो, कुछ ऐसा या शौक महसूस हो या जॉय महसूस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्सप्रेस किया गया हो सडन फीलिंग को, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, क्या बोलता है? कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है। अल्लाह ही इज नो मोर, अल्लाह हो अब नहीं रहा, तो दिस वन इज शॉक, दिस वन इज सडन फीलिंग। तो ये क्या है? ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें क्या एक्सप्रेस किया गया हो? ब्लेसिंग, कर्ज। ठीक, ब्लेसिंग होता है किसी को दुआ देना, और कर्ज हो गया बददुआ देना। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। मे यू गो टू हील, आप नरक में जाओ। ये क्या है? दीज आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इतना आपने याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या किया? ब्लेसिंग या कर्ज को एक्सप्रेस किया गया हो, जाहिर किया गया हो, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। अब देखो, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ब्लेसिंग है। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, दिस वन इज ब्लेसिंग। मे यू गो टू हील, ये क्या है? ये कर्ज है, कर्ज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सेंटेंसेस की जो 12th के सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनते हैं उनको पढ़ेंगे। ये सेंटेंसेस पढ़ने का मतलब क्या है? हम जो है ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को डिक्लेरेटिव करते हैं, किसी को इम्परेट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तभी जो है ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।